और अभी रोपवे केबल कार के जो 360 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास आए। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये होटल है, ये धौला कुआं से मानेसर, हमारे यहाँ स्टडी चल रहा है हवा में चलने वाली बस, जो 50-40 सीटर के पॉइंट 1 मिनट में 3-4 छूटेंगे। तो ये इतनी गाड़ियां यहाँ से गुड़गांव जाते हैं, आदमी थक जाता है। मैं कोई शादी में जाता नहीं, आज ज्यादा था, इतना ट्रैफिक जाम होता है रात को। तो अब ये धीरे धीरे लोग ऊपर लाखों लोग जाएंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम होगा। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और कंफर्टेबल करना और कॉस्ट इफेक्टिव करना, और थोड़ा सा हर आदमी गाड़ी लेके बाहर निकलता है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंफर्ट्स अगर बढ़ाए तो पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है। और बस स्टेशन जो है उनको हम लोग अभी मॉल और ये बड़ा पार्किंग करके, जैसे एयरपोर्ट बने वैसे बस स्टेशन बनाने का भी कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। पहला मल्टी मॉडल हब हमने काम शुरू किया है कटरा में। मल्टी मॉडल मीन्स वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ऑफिसेस है, मॉल्स है, सब कुछ है, रेलवे स्टेशन है, और एक ही जगह पर लाखों लोग वहाँ आकर जा सकेंगे। तो ऐसे हम देश में मल्टी मॉडल स्टेशन, एक जोगी धोपा करके है आसाम में, वहाँ भी हमने ब्रह्मपुत्रा के पास मल्टी मॉडल हब बनाया, उसका इनॉग्रेशन अभी करना है। तो उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगी तो सब सेक्टर को उसका फायदा होगा। So what are the biggest challenges do you face in this expansion, particularly in land acquisition and others across different states? सबसे बड़ा आपका चैलेंज क्या है इस एक्सपेंशन के अंदर? देखो भाई, जीवन ही चैलेंज है। मैं चैलेंज से कभी घबराता नहीं और कभी डरता नहीं। कोई भी अच्छा काम करो उसकी शुरुआत बुरे ग्रहों की पूजा करके ही होती है। तो कौन बुरे लोग हैं जिनकी पूजा करनी पड़ती है? There are some people who convert problems into opportunities, and there are some people who convert opportunities into the problems. Problems is the part of the life. लैंड एक्विजिशन है, यूटिलिटी, ये कोई हिंदुस्तान में रोड बनाओ कहने के लिए नहीं आता, बंद करो बोलते, काम स्टे करो। फॉरेस्ट वाला आता है तो कभी यूटिलिटी वाला आता है, कभी जुडिशियरी स्टे देती है, पर उसमें से ही मार्ग निकालकर आपको काम करना, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। वैसे ये भी आर्ट ऑफ लीडरशिप है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे याद है, मैं जब यंग था, मंत्री था, तो बाल ठाकरे जी ने मुझे एक एक्रिलिक शीट पर, मैं 55 फ्लाईओवर और वर्ली बांद्रा और मुंबई पुणे बना रहा था, खूब प्रॉब्लम आए, तो उनने मुझे लिखकर एक स्लोगन था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो चलते अभी प्रॉब्लम्स है, और मैं तो अब नई एक बस, पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है और उसमें फ्लैश चार्जिंग है, उसमें हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है, और टाटा का भी ज्वाइंट और 2 कंपनियों का हुआ। वो बस में ये जो कार्ड होगा दिखाकर उतरना और जाना यही होगा, और बस लग्जरी होगी, हर चेयर पर उसके ऊपर टीवी होगा और म्यूजिक सिस्टम होगी, और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा, और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। आप कभी मुंबई में देखो, मुंबई में बीपीटी में हमने एक रो पैक सर्विस, ऐसी 30-40 सर्विसेज शुरू की। अपनी कार, बस उसके जहाज के अंदर डालना और 5वें-6वें मंजिले पर चाय कॉफी रखे रेस्टोरेंट में बैठना। तो अब जेएनपीटी से अलीबाग जाने के लिए, बीपीटी से अलीबाग जाने के लिए रोड से 3 घंटे लगते हैं। अब ये 20 मिनट में जाता है और तुरंत लोग उतरते हैं, अपनी कार बाहर निकल जाते हैं। तो ये बड़े प्रमाण पर वाटर ट्रांसपोर्ट का काम अब शुरू हुआ है और करने की आवश्यकता है। दूसरी, आपको याद होगा, मैंने मुंबई के समुद्र में मैं हवाई जहाज से उतरा था, एमपीबीएस सी प्लेन। तो ये एविएशन वालों को मैंने कहा, तुम जल्दी कानून बनाओ, नहीं तो मैं फ्लाइंग बोट के नाम से नया कानून मैं बना के अपना करा लूंगा, क्योंकि वो दोनों भी है, फ्लाइंग बोट भी है और हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज भी है। तो मैं खुद समुद्र में उतरा, मोदी जी ने उसको लेकर साबरमती से वो सरदार सरोवर तक गए, उतरे। तो एमपीबीएस सी प्लेन, ये भी इसका उपयोग हो सकता है। दूसरा, जो हमारी बोट्स हैं वो समुद्र में अलग टेक्नोलॉजी है, रिवर्स में अलग है, तो क्रूज चलते हैं ब्रह्मपुत्रा में। अब वाराणसी टू हल्दिया इन्वेस्टर चाहिए, तो इसके लिए प्राइवेटली अभी वाराणसी में कुछ शुरू हुआ है। अभी योगी जी से मेरी बात हुई और मैंने उनको कहा कि हम टेक्नोलॉजी में
कोचिन शिपयार्ड को मैं बताऊंगा, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के क्रूज है वो हम बनाएंगे। देखो आपको कितना दुर्भाग्य है, इंडिया से लोग सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर में क्रूज में बैठकर दुनिया का पूरा घूम के आते हैं। इंडिया के लोग दुबई जाते हैं, दुबई बैठकर क्रूज में बैठकर वहां घूम के आते हैं, और इसकी संख्या कितनी है? 7 लाख लोग हैं। ये डॉलर में वहां पैसे देते हैं, वह हमारा समुद्र वहां जाता है। तो मैंने अभी कोचीन में, मुंबई में बहुत बड़ा क्रूज पोर्ट ये बनाया, पोर्ट बनाया। अब काफी जगह ये मुंबई से गोवा चालू किए। अब इसको क्रूज टूरिज्म को हम लोग पॉपुलर कर सकते हैं, और दुबई और सिंगापुर यहां से शुरू कर सकते हैं।